हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है वो अभी चल रही थी साधारण ब्याज की। मैंने आपको एक क्लास अपलोड कर दी है और उसमें मैंने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक फॉर्मूले या बेसिक चीज़ें बताई थी। आपको बताया था ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। तो आज हम इस अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कुछ ज़्यादा और समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज़ अब ध्यान रखना, जो दर होती है ना, वो क्या कहती है कि आपको 100 रुपये पर इतने रुपए मिलेंगे। जैसे कि दर अगर 10% है तो वो कह क्या रहा है आपको कि आपको 100 रुपये पर 10 रुपये वार्षिक मिलेंगे। 100 रुपये पर 10 रुपये वार्षिक मिलेंगे, यानी कि दर यदि 10% वार्षिक है तो वो कह क्या रहा है कि 100 पर आपको 10 रुपये वार्षिक रुपए मिलेंगे। ये कहना चाह रहा है आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। अब देखो, ये कह रहा है कि कोई राशि है, जैसे कि कोई मूलधन है, उस पर 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का जो ब्याज है वो कितना है, 54 रुपये है। वो कह रहा है कि मूलधन क्या है, ये राशि क्या है वो। अब देखो, कह क्या रहा है, 12 महीने के आपको 15 रुपये मिलेंगे और 8 मास का कितना दे रहा है, 54 रुपये। हम यदि मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये है तो कह रहा है 100 रुपये पर 15 रुपये मिलने चाहिए। अब हमें ये 15% है ना, इसको 8 मास में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये 15% है 12 महीने की, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 12 का, तो आ गई ये 1 महीने की दर। अब इसको 8 महीने में कन्वर्ट करना है तो 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का 4 बार, 4 दूनी 8। तो 8 महीने की जो दर है वो कितनी है, 10% है। तो हमारे हिसाब से 8 ये 100 रुपये पर 10% आता है 8 महीने का, और इसके हिसाब से कितना आ रहा है, 54 रुपये। तो 10% बराबर 54 रुपये है। तो हमें वो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन मतलब 100% ज्ञात करना है। तो 54/10 गुणे 100 कर देंगे। 54/10 गुणे 100, तो वह मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मूलधन, 540 रुपये वो मूलधन है। 540 रुपये पर 15% से 8 मास का ब्याज कितना हो जाएगा, 54 रुपये हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आप स्वयं देखिए, 540 रुपये है, इस पर क्या है, 15% आपको साल का मिलेगा। तो ये 15% साल का, स्वयं चेक कीजिए। 0 से 0, 15 चौके 60, 15 5 75, 6 81, 81 रुपये तो आपको मिल रहे हैं किसके, 12 महीने के। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 8 महीने के। तो ये 8, 81 में 12 का भाग दोगे तो आपके कितने आ जाएगा, 1 महीने के। 8 का भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और ये आपके कितने हो गए, 27 तिये 81, 27 तिये 81, तो 27 दूना 54 रुपये आपके आ गए। तो कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 15% तो आपको 12 महीने की दर है, लेकिन आपको तो ब्याज 8 मास का दे रखा है, तो आपको दर भी क्या करनी पड़ेगी, 8 महीने की निकालनी है। तो 15 में 12 का भाग दोगे, 12 का क्यों, महीने 12 होते हैं, तो ये 1 महीने की दर आ गई। अब आप इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गई आपकी दर 10%। तो मूलधन यदि हम 100 रुपये मानते हैं तो 10% की दर से, ठीक है, और ये कह रहा है 54 रुपये ब्याज आता है, 54 रुपये ब्याज आता है। तो 10% बराबर 54 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 540। और 100% का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन है कि 6500 रुपये की राशि, ठीक है, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो आप स्वयं देखिए, ये कह रहे 6500 रुपये की राशि है, उस पर 6.5% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज दर से 845 रुपये हमें ब्याज प्राप्त करना है, और उसमें कितना समय लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है,
पहले ये समझिए, बेसिक समझिए, कह रहे 6500 रुपये पर आपको साल के 6.5% ब्याज मिलेगा और आपको 845 रुपये ब्याज कितने साल में प्राप्त हो जाएगा। तो आप एक बात आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये मूलधन है, तो ये कह रहा है 6.5 रुपये आपको साल के मिलेंगे, लेकिन यहां पर हमारी राशि क्या है 6500, तो 6500 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा साल का कितना 6.5%। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, तो 6500 इंटू 6500 इंटू 6.5, ये आपका क्या है साल का ब्याज है और आपको ये ब्याज प्राप्त करना है। तो साल का ब्याज है, इसका भाग आप इसमें दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने समय लगेगा। तो आपको ब्याज प्राप्त करना है 845 और आपका साल का ब्याज है वो 6500 इंटू 6.5। अब ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब आप काट लीजिए, 13 पंजा 65, 13 छक 78, पीछे बच गए 6, 13 पंजा 65, 65 में से 65 कट जाएंगे, 5 का भाग 10 में जाएगा, 2 वर्ष आपको लग जाएंगे ये ब्याज प्राप्त करने में, 845 रुपये प्राप्त करने में। यदि आप 65 इंटू 6.5 करोगे तो आपका 422.5 आएगा, तो 422.5 का इसमें भाग दोगे तो 845 रुपये हो जाएंगे। अब वापस आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि ये कह रहा है 6500 रुपये पर आपको साल के 6.5% ब्याज प्राप्त होगा। आपको 845 रुपये ब्याज प्राप्त करना है, कितना समय लगेगा? तो 6500 इंटू 6.5% आप निकालोगे तो आपके आएगा 422.5 रुपये साल का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये ब्याज प्राप्त करना है तो कितने साल लगेंगे? 2 साल लग जाएंगे और आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा 845। इस ब्याज में साल का भाग दे दीजिए तो आपको वो वर्ष मिल जाएंगे, इतने वर्ष। तो और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो आप स्वयं समझिए कि कोई राशि है, जैसे कि हम मान लेते हैं वो राशि है 100 रुपये, ये कह रहा है 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब क्या है? ये हमारा मूलधन है, वो राशि हो जाएगी तिगुनी। तो तिगुनी का मतलब है वो राशि हो जाएगी 300 रुपये। तो ब्याज आप देखिए कितना जुड़ा इसमें ब्याज, इस राशि में कितना ब्याज जुड़ा? 200 रुपये ब्याज जुड़ा, 200 रुपये ब्याज है और हमें साल का कितना ब्याज है उसका भाग दे दीजिए। साल का क्या है? 10% दर है वार्षिक, तो ये ही क्या है साल का ब्याज है। 100 रुपये पर 10 रुपये मिल रहे हैं, तो इस 10% का भाग दे दीजिए तो आपको कितने वर्ष लग जाएंगे? 20 वर्ष लग जाएंगे 100 से 300 रुपये करने में 10% की दर से। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ब्याज है ना, इसमें आप दर का भाग दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। 200 रुपये ब्याज है और आपकी दर है 10%, यानी कि 10 रुपये आपको मिल रहे हैं सालाना ब्याज का, और आपको 200 रुपये प्राप्त करने हैं, तो कितने साल लग जाएंगे आपको? 20 साल लग जाएंगे। यही फंडा है। दर क्या होती है? 100 रुपये पर आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, 10% यानी कि 100 पर 10 रुपये आपको मिल रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो देखिए कोई राशि 100 रुपये 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 200 रुपये हो जाएगी 4 वर्ष में। 4 वर्ष में 100 से 200 रुपये राशि हो जाएगी। ये तो हमारा मूलधन है, और ये क्या है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स है, ये मिश्र धन है। तो ब्याज कितना जुड़ा? 100 पर 200 रुपये हुआ, तो ब्याज जुड़ा हमारा 100 रुपये। और कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष हमें क्या ब्याज प्राप्त हो रहा है? 25 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। यही हमारी क्या है? दर है 25%। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये कह रहा है 100 रुपये राशि है, इस पर वर्ष कितने रुपए मिल रहे हैं? 25 25 25 और 25। तो 4 साल 25 25 25 25 मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये 100 रुपये हमारा मूलधन और ये 100 रुपये हमारा ब्याज, तो क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन 100 से 200 हो जाएगी। तो दर प्रतिशत होती क्या है? हमें 100 पर या उस राशि पर इतने प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा, यही दर प्रतिशत होता है।
तो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 100 से 200 हो जाती है। तो हमें ब्याज कितना, ये ब्याज मिला। और इस ब्याज में यदि आप अब समय का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, दर प्रतिशत आ जाएगी। ब्याज हमारा है 100, कितने सालों में, 4 सालों में मिल रहा है, तो इसकी दर क्या हो गई 25%, यानी कि 25%, 100 पर 25 रुपए ब्याज मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो आप देखिए, कोई राशि, हम राशि मान लेते हैं 100 रुपए है, वो क्या है, मूलधन हमारा, वो राशि है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में राशि है वो 2 गुनी हो जाती है, 200 रुपए हो जाती है। इस राशि में क्या है, मूलधन और प्लस क्या है, ब्याज। तो ये हमारी राशि है मिश्र धन। ठीक है, इस राशि में 100 से 200 हो जाती है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, 100 रुपए से 200 रुपए हो जाती है, तो इसमें क्या जुड़ा, ब्याज जुड़ा। और वो कितना जुड़ा, 100 रुपए जुड़ा। 100 में 100 जुड़ेंगे तभी 200 हो गया। तो 100 रुपए ब्याज है, और वो 5 वर्ष लगे इसको, 5 वर्ष। तो ब्याज में आप समय का भाग दोगे तो आपकी आ जाएगी दर 20%। ठीक है ना, ये आपकी दर है। यानी कि 100 रुपए पर सालाना आपको 20 रुपए मिलेंगे, तो 5 वर्ष में क्या हो जाएंगे, 100 रुपए। 20 पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, तो आपको 100 ये मूलधन और 100 ब्याज, तो ये हो गया आपका मिश्र धन। अब क्या कह रहा है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो हमें 5 गुनी करनी है, 100 से 500 करनी है। ये हमारी राशि है 100, और इसको 5 गुनी करनी है। तो ब्याज कितना जुड़ा, ब्याज जुड़ा हमारा 400 रुपए। और सालाना में कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, यानी 20 रुपए मिल रहे हैं। तो हमें कितने समय लग जाएंगे, 20 वर्ष लग जाएंगे इसको 5 गुना करने में। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, ब्याज में यदि आप दर का भाग दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ब्याज में आप समय का भाग दोगे तो दर आ जाएगा। ये 2 सूत्र आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप बेसिक ध्यान रखिए, आपको सूत्र भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है 100 से 500 करना है, और आपको साल के 20% मिल रहे हैं, 20 रुपए मिल रहे हैं। तो 100 से 500 यानी 400 करना, 400 भी आ जाए, और आपको सालाना 20 मिल रहा है, तो 20 वर्ष लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि उसी समय में 7 गुनी करनी है। तो देखिए, ये कह रहा है कि कोई राशि हम मान लेते हैं 100 रुपए, 100 मानेंगे, एक्स वैक्स हमारे रूल में कुछ नहीं है, 100 मानेंगे। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। तो देखिए, 100 से क्या हो जाती है, वो तिगुनी हो जाती है, 300 हो जाती है। ये हमारी राशि है मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ रखा है। तो मूलधन तो 100 था, तो ब्याज पीछे कितना बच गया, 200 रुपए। तो 200 रुपए हो जाती है, ये ब्याज है। इसमें आपका दर दे दो भाग 10% का, तो ये कितना समय ले लेगा, 20 वर्ष लग जाएंगे इसको 3 गुनी होने में। 10% की दर से 20 वर्ष लग जाएंगे। अब ये कह रहा है उसी समय में हमें 7 गुनी करना है इसको। 100 से क्या करना है, 700 करना है। तो ब्याज कितना है, 600 ब्याज है। समय कितना है, 20 वर्ष है। तो दर हमें क्या करनी पड़ेगी, 30% दर करेंगे तो 20 वर्ष में 100 से 700 रुपए हो जाएंगे। वापस समझिए, ये कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, 100 रुपए। इस पर सालाना 10 रुपए मिले, 10% यानी 10 रुपए मिले, तो ये तिगुनी हो जाती है। तिगुनी यानी कि ब्याज कितना है, 200 रुपए, और साल के मिल कितने रहे, 10 रुपए। तो 200 रुपए को प्राप्त करने में हमें कितने समय लग जाएंगे, 20 वर्ष लग जाएंगे। अब ये कह रहा है उसी समय में हमें इसको 7 गुनी करना है। ब्याज है ना वो 100 से 700 है, तो ब्याज हमें 600 प्राप्त करना है, और सालाना ब्याज कितना मिल रहा है, और सॉरी ये 600 रुपए हमें कितने वर्षों में करने हैं, 20 वर्ष में करने हैं। तो हमें साल के रुपए कितने चाहिए, 30 रुपए चाहिए। यानी कि 100 पर 30% हमें करना पड़ेगा। ये 100 है ना, इस पर हमें साल के 30% यानी 30 रुपए मिलेंगे ना, तो 20 वर्ष में क्या हो जाएंगे, 600 रुपए हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, ब्याज वाला सिस्टम है। दर क्या होता है, 100 पर उतने रुपए हमें मिलेंगे।
दर अगर 10% है तो क्या कह रहा है, आपको सालाना 10 रुपए मिलेंगे। वार्षिक दर है ना, 10% वार्षिक दर है, तो कहने का मतलब क्या है, 12 महीने के आपको या एक साल के आपको 10 रुपए मिलेंगे। 20% दर है तो आपको एक साल के 20 रुपए मिलेंगे यदि दर वार्षिक है। तो एक क्वेश्चन और करता हूं, और यदि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो आपकी साधारण ब्याज वाली थ्योरी है ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी लगभग, ये मेरा मानना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। अब आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न कह क्या रहा है आपको। बेसिक अगर समझ में आ गया ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, समझिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा वर्ष है, इसमें क्या हो जाती है, वो राशि 4800 रुपये हो जाती है। कोई राशि है, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन 3 वर्ष में वो राशि 4800 रुपये हो जाती है, ब्याज सहित मूलधन और ब्याज क्या है 4800 रुपये हो जाती है। और 5 वर्ष में वह 5600 हो जाती है, ये चौथा। और 5वां वर्ष कंप्लीट होता है तब वह क्या हो जाती है, 5600 रुपये वह राशि हो जाती है। तो कह रहा है कि वह राशि बताओ, राशि क्या है। आप स्वयं अब एक चीज का ध्यान रखना, साधारण ब्याज की एक विशेषता यह है कि साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है। जैसे प्रत्येक साल, पहले साल में 200 रुपये था साधारण ब्याज, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल में भी क्या रहेगा, 100 रुपये ही रहेगा। साधारण ब्याज हमेशा एक समान रहता है प्रत्येक वर्ष में। तो देखिए, तीसरे साल में 48 होता, अब ब्याज ब्याज जुड़ रहा है, ठीक है ना, चौथे का पता नहीं, 500 में वह 5600 हो जाती है। तो 4800 से 5600 हो गई, बढ़ी कितनी राशि, 5600 से आप 4800 घटाओगे तो 800 रुपये बढ़ी राशि। कितने सालों में, चौथे और 5वें 2 सालों में बढ़ी। तो एक साल में राशि कितनी बढ़ी, 400 रुपये। ये हमारा क्या है, एक साल का ब्याज है। तो 1 2 3 4800 रुपये है ना, इसमें 3 साल का ब्याज एड है, तो 400 रुपये एक साल का, 3 साल का गुणा कर दो, तो कितने हो गए, 1200 रुपये 3 साल के ब्याज है। इस 4800 में 3 साल का ब्याज जुड़ रखा है, तो 4800 में से आप 1200 घटा दोगे तो वह राशि क्या आ जाएगी, 3600 रुपये है वह राशि है, 3600 रुपये वह राशि है। कैसे, देखिए 3600 में पहले साल 400 जुड़ा तो कितने हो गए, 4000। दूसरे साल में 4000 जुड़ा, 400 जुड़ा तो कितने हो गए, 4400। फिर 400 जुड़ा तो कितने हो गए, 4800। फिर 400 जुड़ा, 5200। 5200 में 400 जुड़ा, 5600। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 48 रुपये है, ये चौथे और 5वें साल खत्म होने पर क्या हो गए, 5600। तो कितनी बढ़ी, 800 रुपये। 2 सालों में बढ़ी तो एक साल का ब्याज क्या हो गया, 400। हमें 3 साल बेग जाना है, पहला दूसरा, 3 वर्षों में 48 हुई, तो 3 वर्ष बेग जाएंगे तो क्या होगी, 1200 रुपये घटाने पड़ेंगे इसमें से। तो वह राशि क्या है, 3600 रुपये वह मूलधन है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी टाइप का, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आपको बिना कोचिंग एक अच्छी क्लास दे पाऊं, ताकि आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी हो जाए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाती है, ये पहला। ये दूसरे साल में वह राशि 1480 रुपये हो जाती है, तथा 4 वर्ष में यानी कि तीसरा और चौथा साल कंप्लीट होगा तब वह राशि हो जाती है 1760। तो साधारण ब्याज की दर बतानी है, हमें साधारण ब्याज की दर बतानी है। तो अब आप देखिए, ये कह रहे हैं 2 वर्ष में 1480 और 4 वर्ष में 1760 हो जाती है। अब हमें वह राशि नहीं, क्या बताना है, दर बताना है। तो देखिए कितनी, 1760 और 1480 आप घटा दो, इसमें से 0, 16 में से 8 जाएंगे 8, और आपके 6 में से 4 जाएंगे 280। 280 है वो आपके 2 साल में बढ़ रहे हैं, तो आपको 2 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा आपका एक साल का 140 रुपये ब्याज है वो बढ़ रहा है। एक साल का कितना, 140। तो हमें 2 साल के घटाना है, तो हम 280 इसमें से घटा देंगे, 1480 में से 280 जाएंगे, यानी कि एक साल का 140 है, 2 साल का आपको पहले ही दे रखा है 280। तो 280 आप घटा दोगे तो वह हमारा मूलधन तो आ जाएगा क्या, 1200 रुपये मूलधन आ जाएगा। अब दर आपको ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का सूत्र आपको ये ध्यान रखना है, बढ़ कितने रहे हैं, ब्याज 140 रुपये बढ़ रहे हैं। बढ़ किस पर रहे हैं, हमारे मूलधन पर बढ़ेंगे,
तो 1200 रुपये मूलधन है। प्रतिशत में मैंने आपको अच्छे से समझाया। प्रतिशत यदि आपने मेरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि आपको ब्याज और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 140 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि लाभ आने में भी आपके यही है। 140 रुपये बढ़ रहे हैं, बढ़ किस पर रहे हैं? 1200 पर, और गुणा 100। क्यों? प्रतिशत निकालना दर, तो 20 से 20 कट जाएगा, और आपका 12 में 140 का भाग दोगे, 12 का 12, पीछे बच गए 2, तो वापस 12 का 12, 20 में से 12 जाएंगे 8, और 12, 11 सही 8/12, और इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 सही 2/3% आपकी दर आ जाएगी। देखिए ये कह रहे हैं 2 वर्ष में 1480 और 4 वर्ष में 1760 हो जाती है। तो कितनी बढ़ी 2 वर्ष में? 280 रुपये बढ़ी। तो 1480 है ना, इसमें 280 ब्याज जुड़ रखा है, आप घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका मूलधन 1200 रुपये। अब प्रत्येक वर्ष है ना कितना बढ़ रहा है? 140 रुपये बढ़ रहा है। तो 140/1200 गुणा 100 करोगे तो आपकी दर आ जाएगी, वो दर प्रतिशत है। तो कहने का मतलब क्या है? दर प्रतिशत है क्या? 1200 पर 11 से 2/3% ब्याज है ना, वो मिल रहा है आपको, और वो कितना है? 140 रुपये। यही आपका है चीज, ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो, ये साधारण ब्याज वाली अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्रम में साधारण ब्याज की। थैंक यू।